हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। आज के सेशन में अपन क्लास 5 देखेंगे जो रिसेंट की एग्जाम हुई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज रेलवे ने अपना नोटिस डाला है जिसमें बोला है कि जून 5 से क्या होगा, एग्जाम होगी रेलवे ग्रेजुएट लेवल की। तो आप लोगों के पास टाइम नहीं है कि थ्योरी करो। तो इस टाइम क्या करना है, इस टाइम ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो आप लोग वीडियो देखो आराम से और प्रैक्टिस करो। आई होप आप देख रहे होंगे अच्छे से। चलते हैं अपन विदाउट टाइम वेस्ट करे हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा से 7 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा से 2 घंटे में कुछ निश्चित दूरी तय करता है। यदि उसके द्वारा तय की गई दूरी के लिए औसत गति बताओ। तो औसत गति होता है जो एवरेज स्पीड होता है अपने पास। क्या होता है एवरेज स्पीड बताओ, क्या होता है अपने पास कि टोटल डिस्टेंस में अगर मैं टोटल टाइम का भाग देता हूं तो वो क्या निकल के आता था मेरे पास, एवरेज स्पीड आती है। तो मुझे ऐसे बता दो कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है ना। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो पहली डिस्टेंस निकालते हैं अपन। स्पीड कितनी दे रखी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो टाइम दे रखा है वो कितने दे रखा है, 7 घंटे। तो यहाँ से जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, 28 किलोमीटर। ये सुनो, दूसरी जो डिस्टेंस निकालते हैं वो कैसे निकलेगा। देखो, 2 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है 2 घंटे में, तो कितनी दूरी तय कर लेगा, 2 इंटू 2। यहाँ से कितनी दूरी तय कर लेगा, 4 किलोमीटर। तो यहाँ से टोटल जो डिस्टेंस निकल के आएगी अपने पास कितना आएगी, 32 किलोमीटर। ये सुनो, अब देखो अपने पास क्या है, टोटल डिस्टेंस है 32। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, देखो 7 घंटे, और 2 घंटे कितना हो जाएगा, 9 घंटे। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास कितना आएगा, थ्री थ्री सही 5/9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सुनो, ये स्पीड आ जाएगी एवरेज स्पीड उसकी। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखो, एक गांव की जनसंख्या दे रखी है अपन को 1,30,000। पहले वर्ष में इतना बढ़ती है 10%, और दूसरे वर्ष में कितना बढ़ती है, 30%। तो 2 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। देखो एक फ्रैक्शन दे रखा है, इजी फ्रैक्शन दे रखा है, तो अपन फ्रैक्शन से कर लेंगे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। अगर पहले साल में इसकी जनसंख्या कितनी थी, 10, और एक बढ़ गई तो अब कितनी हो गई, 11। ये सुनो, ऐसे ही बता दो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/10। कितनी होती है, 3/10। अगर दूसरे साल में इसकी जनसंख्या कितनी थी, 10, और अब कितनी हो गई, 13। तो ओवरऑल बता दो पहले पहले से लेकर दूसरे साल में कितनी जनसंख्या रही, अगर नहीं बढ़े तो 100। यहाँ से कितना हो गया, 11 इंटू 13 कितने हो जाएगा, 143। अब देखो पहले की जनसंख्या दे रखी है और अब की जनसंख्या निकालनी है। तो मैं बता दो 1,30,000 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 100 की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, 143 की वैल्यू। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट कर दो और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1,85,900। कितना जाएगी जनसंख्या, 1,85,900। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखो, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना। अपने वास्तविक विक्रय मूल्य के 3/8 भाग पर एक वस्तु को बेचकर शरद को 19% की हानि होती है। यदि वह इसे अपने वास्तविक विक्रय मूल्य के 60% पर बेचता तो कितना लाभ होता है। तो एक वास्तविक विक्रय मूल्य SP1 मान लो, और हानि के बाद जो विक्रय मूल्य हुआ वो कितना मान लो, SP2। तो वास्तविक विक्रय मूल्य आप 8 मान लो, जिससे फ्रैक्शन में नहीं आए तो 8 हो जाएगा। अगर इसका मैं 3/8 करता हूं तो जो हानि के बाद जो विक्रय मूल्य बचेगा वो मेरे पास कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये सुनो, तो देखो कॉस्ट प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस आप खुद से मान लो 100 हो गया। अगर इस पर बोल रहा है क्वेश्चन में कि 19% की हानि होती है, तो आप इस पर 19% की हानि करोगे तो सेलिंग प्राइस कितना जाएगा अपने पास, 81। तो ये भी देखो वास्तविक विक्रय मूल्य के, अगर आप 19% की हानि करते हो तो कितना आता है, 81। और जहां पर हानि के बाद कितना आता है, 3। तो जो 3 की वैल्यू है ना, सेलिंग प्राइस, वो कितनी दे रखी है, 81 कम होने के बाद। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 27। तो आप वास्तविक सेलिंग प्राइस निकालोगे यहाँ से कितना, 27 गुना हो जाएगा। तो 8 × 27 कितना आ जाएगा यहाँ से, 216। ये क्या आ जाएगा, वास्तविक सेलिंग प्राइस। ये क्या आ जाएगा अपने पास, वास्तविक एसपी। ये सुनो, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है आगे, वास्तविक विक्रय मूल्य के 60% पर बेचता है। अब ये बोल रहा है कि इसको वास्तविक विक्रय मूल्य के 60% पर बेचूं तो इसको कितने में बेच दूंगा मैं। देखो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 216 × 6 करता हूं तो मेरे पास कितना आता है, 1296। और 10 से डिवाइड हो रखा है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक डिजिट बाद में पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 129.6 में बेच रहा है। कोई वस्तु आप 100 रुपए में खरीद रहे हो, अब इसको बेच रहे हो 129.6 में, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से 29.6% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इजीली सोल्व कर लिया ना इसको। जिसको समझ में नहीं आएगा, आगे मैंने एक क्वेश्चन और रखा है उसमें समझेगा। नेक्स्ट कौन सा आंसर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, यदि समान ब्याज की दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 60 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है आपको, 66 रुपए मिल रहा है, तो मूलधन कितना होगा। तो मुझे से बता दो, अगर 2 वर्षों में चक्र साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, 60 रुपए मिल रहा है, सॉरी। तो एक वर्ष में कितना मिल जाएगा मुझे, 60/2 कितना रुपया मिल जाएगा, 30 रुपए मिल जाएगा। ये सुनो, तो मैं से बता दूं कि तो पहले ईयर में जो साधारण ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 30 रुपए मिलेगा। और दूसरे ईयर में भी कितना मिलेगा, साधारण ब्याज 30 रुपए मिलेगा।
देखो चक्रवृद्धि ब्याज में भी 30 रुपए मिलेगा, और सेकंड ईयर में 30 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में जो ये 30 रुपए मिल रहा है उस पर भी ब्याज लगेगा, तो कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है? 6 रुपए ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ से कितना रुपए मिलेगा? 6 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो मैं से बोल सकता हूँ जो एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है, अगर अपने प्रिंसिपल कितना माने 30, उस पर एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिल रहा है? 6। तो यहाँ से अगर रेट निकाले तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो गया? 6 × 5 = 30। तो यहाँ से रेट कितना आ जाएगा? 20%। यहाँ से रेट कितना आ जाएगा? 20%। ये सुनो, तो यहाँ से रेट आ गई, तो यहाँ से तो देखो बेसिक फॉर्मूला लगा सकते हो। कौन सा लगा सकते हो बेसिक फॉर्मूला? अगर पी इंटू आर बटा आर इंटू टी बटा 100, ये ऐसा ही वाला फॉर्मूला होता है। तो ये 2 ईयर्स के लिए साधारण ब्याज कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 60। तो ब्याज की वैल्यू कितनी है? 60। देखो प्रिंसिपल नहीं पता, रेट आप लोगों ने निकाली 20%, टाइम है 2 ईयर्स बटा 100 कर दो। यहाँ से देखो प्रिंसिपल की तो फाइंड करना है, देखो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 से कितना हो जाएगा? 15 टाइम। तो जो प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितना आ जाएगा? 150 रुपए। कितना आ जाएगी? 150 रुपए। तो प्रिंसिपल एक तो तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीके कैसे निकाल सकते हैं? अगर ये प्रिंसिपल है इसका, तो यहां से भी देखो इसका एक कोई प्रिंसिपल रहा होगा, क्योंकि ये तो क्या मिल रहा है? साधारण ब्याज पे ब्याज मिल रहा है। लेकिन इसका जो ब्याज मिल रहा है, इसका ये प्रिंसिपल है, तो मुझे इसे बता दो ये कितना गुणा हो रहा है इसका? ये कितना गुणा हो रहा है? 5 गुणा हो रहा है ना। तो इसके प्रिंसिपल के लिए इसको कितना गुणा होना पड़ेगा? 5 गुणा होना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 × 30 कितना हो जाएगा? यहाँ से 150 रुपए। तो यहाँ से अपन एक स्टेप में भी सोल्व कर सकते हैं। कितना आ गया? 150 रुपए। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर 5 पर देखो। 6 अंकों की एक संख्या है जिसमें ये दे रखा है, निम्न से कौन सी छोटी संख्या है जिसमें एक अंक की संख्या जोड़ने पर वह किससे डिविजिट होनी चाहिए? 11 से डिविजिट होनी चाहिए। तो मैंने संख्या लिख दी 348510। ठीक है, 11 का क्या रूल बोलता है कि अपन को अल्टरनेट चेक करना है। देखो पहले 3 + 8 और इसको ऐड करो, 3 + 8 + 1 को ऐड करो, फिर माइनस कर दो किससे? जो बचा हुआ है 4 + 5 + 0। तो यहाँ से 4 + 5 + 0। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर क्या आना चाहिए? या तो ये अगर ये संख्या डिविजिटी रूल होगी तो 0 और 11 से क्या होना चाहिए? भाग जाना चाहिए। तो मैं बोलूंगा 8 और 1 9, 9 और 3 कितना हो गया? 12। ये कितना हो गया? 5 4 9। देखो इसमें 3 एक्स्ट्रा बच रहा है, मतलब ये 11 से तो डिविजिटी रूल नहीं है। अगर होता तो अपन को पूछता थोड़ी कि भाई 11 से बाजी तय नहीं है, तो अपन इसको इसमें से जोड़ना पड़ेगा। तो क्या जोड़े? मैं बोलूँ कि अक्स जोड़ दो आप। क्या जोड़ो? अक्स जोड़ दो। अपन को नहीं पता, एक अपन इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि इसको करेंगे कैसे। तो मैं बोलूंगा इस 3 में क्या जोड़ दो? आप अक्स जोड़ दो। तो इसका आपको रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? या तो 0 मिलना चाहिए, या क्या मिलना चाहिए? 11 से। 11 का फैक्टर चेक करेंगे। तो अपन दो चेक कर लेते हैं। अगर अक्स का मान आप 0 रखते हो तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? -3। क्या आ जाएगा? -3। और अक्स की वैल्यू अगर 3 + अक्स इसके बराबर 11 रखते हो तो यहाँ पर अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। कितनी आ जाएगी? 8। तो 8 तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो अपन ये तो रहने देंगे। कौन सा केस ले लेंगे? 3। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? 3। अगर मैं इसे बोलूँ कि 3 4 8 5 और इसमें 3 जोड़ दे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्टरनेट चेक करके देखो, देखो ये कितना हो गया? 3 + 8 + 1। यहाँ से कितना हो गया? 3 + 8 + 1। और माइनस कर दो, यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 + 5 + 3। कितना हो जाएगा? 4 + 5 + 3। तो यहाँ से कितना हो गया? देखो 8 और 1 9 कितना? 12 हो जाएगा। 5 4 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। 12 - 12 का कितना आ रहा है? 0। मतलब ये क्या हो जाएगा? 11 से विभाज्य हो जाएगा। क्योंकि अपने को 0 भी आना चाहिए, 11 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ से देखो 0 आ रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अपने क्या संख्या जोड़ी? 3 संख्या जोड़ी। तो यहाँ से अपने पता लगा लिया कौन सी संख्या जोड़ रही है? 3 संख्या जोड़ रही है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर देखो। 8 संख्याओं का औसत आप लोगों को देख रहा है 20। इनमें से 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 16। तो शेष 3 संख्याओं का औसत निकालना है। तो 8 संख्याओं का जो एवरेज दे रखा है क्वेश्चन में कितना? 20। तो यहाँ से सम बता दो कितना हो जाएगा? 8 × 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 160। ये सुन, अब दे रखा है 5 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है? यहाँ से 16। 5 संख्या को एवरेज कितना दे रखा है? 16। यहाँ से सम कितना हो जाएगा? 5 संख्याओं का 5 × 16 कितना हो जाएगा? 16 पंजे कितना दे रखा है? 5 संख्याओं का औसत हो जाएगा 16 पंजे 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ से 80। ये सुनो, कितना हो जाएगा? 80। इनमें से 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 16। तो 16 पंजे 80। तो यहाँ से 0 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 8। कितना हो जाएगा? 8। तो बोलो शेष 3 संख्याओं का औसत निकालना है। कितना निकालना है? शेष 3 संख्याओं का औसत निकालना है। तो यहाँ से किससे डिवाइड कर दोगे आप? 3 से डिवाइड कर दोगे। किससे डिवाइड कर दोगे? 3 से डिवाइड कर दोगे। तो 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो 3 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो गया? 3 6 18। कितना हो गया? 3 6 18 तो 26 पॉइंट आएगा ना। 3 6 18 26.67 आएगा। कौन सा आएगा? 26.67 आएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन नंबर 7 पर देखो। एक स्कूल में 4182 छात्र है, और स्कूल में लड़कों और जो लड़कियों का जो अनुपात दे रखा है 23:28 दे रखा है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या बताना है अपने को। तो मुझे ऐसे बता दो, अगर लड़कों की संख्या बताना है तो 23 क्या एक प्राइम नंबर है? 23 क्या एक प्राइम नंबर है? तो प्राइम नंबर किसका फैक्टर होता है? आप इसमें डिविनिटी रूल चेक करके देख लो। 23 का रूल चेक करोगे तो देखो ये ऑप्शन होगा जो 23 से कटेगा, बाकी ऑप्शन नहीं कटेंगे। तो अपने देखो एक तो बिगर कुछ सोल्व करे हुए ऐसे सोल्व कर सकते हैं, बाकी करेंगे कैसे?
देखो 4182 है टोटल। रेशियो में टोटल देख लो कितना है, 83 और 28 का जो टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 51। तो जो 51 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, कितनी, क्या सोनू, किसकी पूछा है, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कितनी है 23, इसको सोल्व करना है। तो ये 51 से इसको डिवाइड करते हो तो यहाँ से कितना हो जाएगा 82। तो 82 इंटू 23 कितना हो जाएगा यहाँ से 1886। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो 8% और 9% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, तो कोई छूट बताओ। तो इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर फॉर्मूला करना इजी है, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन है ना, इसकी इजी नहीं होगी। यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटा 100, ये सोलो। तो देखो ए का मान कितना है 8, बी का मान कितना है 9, माइनस कर दूंगा 8 इंटू 9 बटा 100। यहाँ से कितना हो गया 8 8 16, एक 17 हो जाएगा, माइनस कितना हो गया 9 इंटू 72, कितना हो गया 0.72। तो 17 में से 0.72 माइनस करूंगा तो यहाँ से कितना निकल के आएगा मेरे पास 16.28। कितना आएगा 16.28%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो एक संख्या को 50% बढ़ाने पर संख्या अपन को ये प्राप्त हो जाती है, तो वो संख्या बताओ। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू बता दो कितना होता है, एक बटा दो। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अगर दो वैल्यू, वह संख्या कितनी है दो, वह संख्या कितनी है दो, अगर उसको एक बढ़ा दोगे तो कितनी हो जाएगी वो संख्या 3। तो 3 की वैल्यू अपन को पता है, क्वेश्चन में कितना है 2490। कितना कितना पता है 2490। तो कितना गुणा दे रखा है, ये 830 गुणा दे रखा है ना। कितना गुणा दे रखा है 830। अगर 830 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 2490। तो ये संख्या भी पहले वाली कितनी रही होगी 830 रही होगी। तो 830 इंटू 2 करोगे तो यहाँ से कितना आएगा 1660। कितना आ जाएगा 1660। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में। देखो प्रेम एक वस्तु रिया को 20% के लाभ पर बेचता है, और रिया उस वस्तु को कितने पर प्रेम को वापस बेच देती है, 20% की हानि पर बेच देती है। पूरे लेन देन में बताओ क्या हुआ, इनमें से बताना। एक तो है प्रेम और एक कौन है रिया। ये सुन, प्रेम की मान लो कि कोई वस्तु 100 रुपए की है प्रेम के पास, उसने 100 रुपए में खरीदी होगी। अगर इसको 20% के लाभ पर किसको बेच रहा है, यहाँ पर रिया को बेच रहा है। तो रिया ने कितने रुपए में खरीदी होगी 120 रुपए में खरीदी होगी। फिर रिया ने इसको वापस भेज दिया कितने में 20% की हानि पर भेज दिया। अगर इसका 20% निकाल के इसमें माइनस करोगे तो यहाँ से कितना आएगा 96 आएगा। ये सुनो, तो यहाँ पे मुझे एक चीज ये बता दो। देखो प्रेम को लाभ हो रहा है, एक तो 20% का लाभ तो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, प्रेम को बोल रहा हूँ मैं, प्रेम को। जो प्रेम है उसको 20% का, जो 20% का लाभ होता है यहाँ पर हो रहा है, एक तो 20% का लाभ। अब देखो प्रेम को अगर 100 रुपए में मिली होती है चीज, तो यहाँ पर देखो या इस कंडीशन में तो कोई लाभ नहीं होता। अगर 100 रुपए में मिली होती तो, ये सुनो, तो यहाँ पर ही मिलता तो 20% अपन टिक करके आगे बढ़ जाते। लेकिन यहाँ पर देखो इसमें क्या हो रहा है, 100 की नबे उससे कम में मिल रहा है। मतलब उसने खरीदी तो ये, और उसने और कम में खरीद ली, मतलब उसको 4 रुपए का और लाभ मिल गया। अगर ज्यादा आप ये सोचो यहाँ पर कि अगर आपके पास 100 रुपए की वस्तु है, आप उसको 104 रुपए में खरीद रहे हो वापस बेचकर। 104 रुपए में खरीद रहे हो उसको वापस, 100 रुपए में खरीदी थी, और वही वस्तु आप 104 रुपए में खरीद रहे हो, तो आप क्या हो जाएगी 4% की हानि और होगी। तो यहाँ पे देखो ये कम में खरीद रहा है, मतलब इसने 4 रुपए का लाभ और प्राप्त कर लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 4 रुपए का लाभ और जोड़ देंगे तो यहाँ से टोटल लाभ कितना हो जाएगा प्रेम का 24 लाभ हो जाएगा। तो प्रेम को 24% का लाभ होता है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या बोला गया देखो, कि अभय और भरत एक निश्चित कार्य को 9 और 11 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो उन्होंने एक साथ कार्य शुरू कर दिया, तो 3 दिनों के बाद भरत चला गया, तो अभय शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो यहाँ से देखो, एक तो है अभय, अभय कितने दिन में करता है 9 दिन में करता है। और जो भरत है वो कितने दिन में करता है 11 दिन में। तो यहाँ से एफिशिएंसी बता दो इनकी दोनों कितना हो जाएगा, टाइम टोटल वर्क 99, कितना हो जाएगा 99 मिनट। अगर एक ही एफिशिएंसी की बात करूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा 11। तो जो बी की एफिशिएंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 9। अब क्या बोला, ये 3 दिनों के साथ काम करते हैं। अगर अभय और भरत 3 दिन तक साथ करते हैं तो देखो दोनों की एफिशिएंसी तो कितनी हो जाएगी 20, इनको जोड़ूंगा तो। और अगर 3 दिन तक साथ करते हैं, एफिशिएंसी इंटू टाइम क्या आता है, वर्क निकल के आता है। तो 60 वर्क कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 60 वर्क कर लेते हैं, अगर ये 3 दिन तक साथ कार्य करते हैं। तो देखो बचा कितना कार्य, शेष कार्य कितना हो जाएगा 99 था, उसमें 60 कार्य हो गया, तो बचा कितना 39 कार्य। अब 39 कार्य कौन करेगा, अभय करेगा। तो अभय इतना इतना वर्क इतनी एफिशिएंसी से करे तो कितना टाइम लगा दी, इतना टाइम लगा दी। बाकी तो ये ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो ये ऑप्शन क्या करा गया है, सेट करा गया है। देखो यहाँ पर 11 दिख रहा है, तो 11 का मल्टीपल देखो कौन सा दिख रहा है 33 दिख रहा है। तो अगर इन दोनों को मैं 3 से ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो 39 इंटू 3 कितना हो जाएगा देखो 117। 39 इंटू 3 कितना हो जाएगा 117, और नीचे कितना हो जाएगा 33। तो ये क्वेश्चन इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ये ऑप्शन रखा गया है। तो ऐसे भी देख सकता है। तो आप क्वेश्चन में ऐसे ढूंढते रहो कि देखो 39/11 आ रहा है, मेरे तो ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, अपना आगे बढ़ जाए। तो एक बार तो ऑप्शन पर अच्छे से नजर डाला करो, जिससे क्या होगा आपको आंसर का पता लग जाए। देखो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा हुआ तो ऑप्शन ऐसे भी सेट कर सकता है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में। देखो, एक पाइप एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। तो यदि दोनों पाइप एक साथ खोला जाता है तो टंकी के 2/3 बनने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ से देखो, ए है वो 6 घंटे में भर सकता है, ये सुनो। और जो बी है एक अन्य टाइम है जो खाली करता है, ये कितने घंटे में करता है? 30 घंटे में खाली करता है। तो यहाँ से सबसे पहले तो एफिशिएंसी और टाइम वर्क निकालेंगे अपन, टोटल वर्क। यहाँ से कितना हो जाएगा? टोटल वर्क 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ से 30 हो जाएगा, ये सुनो। तो यहाँ से 30 हो जाएगा, तो यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे एक ही, तो कितना होगा? 6×5 = 30। तो ये कितना हो जाएगा? 1। अगर ये दोनों साथ खाल खोले जाते हैं, देखो ये बोला कि दोनों साथ खोले जाते हैं, तो देखो ए तो भर रहा है और ये खाली कर रहा है। तो मान से ये खाली कर देगा, तो यहाँ से दोनों साथ करेंगे तो कितना हो गया? 4 ही भर पाएगा। कितना भर पाएगा? 4 ही भर पाएगा। तो ये बोला कि अगर ये सात कार्य करते हैं, टंकी का 2/3 भाई, 2/2 मतलब कितना हो गया? 2/3 बनने में कितना समय लगेगा? तो इसको, टंकी को इतनी यूनिट है, इसको 2/3 कर दूंगा, तो इसको टाइम कितना लगेगा? 2/3 तिहाई बनने में कितना टाइम लगेगा? यहाँ पर कितना है? 30 है। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा? 10। यहाँ से कितना हो जाएगा? 20 यूनिट बनाना है आपको। आप कितना बनाना है? 20 यूनिट। किन को बनाना है? दोनों को। तो अगर 20 यूनिट दोनों बढ़ते हैं तो कितना टाइम लगेगा? यहाँ से 5 घंटे। कितना टाइम लगेगा? 5 घंटे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। देखो क्या बोला मैंने, कि टोटल वर्क निकाली है आपने 30, एक की एफिशिएंसी निकल गई 5, बी की एफिशिएंसी कितनी निकल गई? -1। कितनी निकल गई? -1, क्योंकि ये खाली कर रहा है। अगर दोनों मिलकर भरते हैं तो कितना कितना टाइम लगता है इनको? 4। 4 प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में ये 4 यूनिट भर देते हैं, ये सुनो एफिशिएंसी का मतलब। अगर ये टोटल यूनिट का 2/3 भाग अपन को क्या करना है? भराना है। तो मैंने 30 का 2/3 भाग निकाल दिया, तो कितना आ गया? 20। अपन को ये 20 भाग ही भराना है। कितने मिनट में? कितने मिनट में बनाना है ये पता लगाना है। तो एफिशिएंसी दोनों कितनी होगी? 4। तो 20 में 4 का भाग दिया तो मेरे पास कितना लग जाएगा? 5 घंटे लग जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे देखो। एक आदमी ने 247.50 रुपए में एक वस्तु बेची, जिससे इसको इतना परसेंट का लाभ हुआ। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू तो अपन को पता है, तो होती है कितनी? 1/8। अगर वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 8, तो बेच रहा है कितना? 1 में। लाभ में बेच रहा है तो कितना हो जाएगा? 9 में बेच रहा है। 9 की वस्तु की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को? 247.50। ये 9 की वैल्यू दे रखी है, अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है, 8 की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या निकल जाएगा? कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। अगर इसको सेल सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करोगे आप, इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 27.5। और 27.5 को आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ से कितना आएगा? 220 रुपए। कितना आ जाएगा? 220 रुपए। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में देखो। अब देखो सेम है, दो क्रमांक छूट दी जाती है, तो वहां पर मैंने फॉर्मूले में बताया था, यहाँ पर क्या बता देता हूँ? फ्रैक्शन से बता देता हूँ। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 2/5। तो 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 2/5। तो 5 से कितना मिल रही है? 2 की छूट मिल रही है, तो कितने बचेगा? 3 के बचेगा। अगर 60% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? यहाँ से 3/5। अगर कोई वस्तु 5 की है, उसमें 3 की छूट दे रहा था, यहाँ पर कितने बचेगा? 2 में बचेगा। यहाँ से उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 25। बेच कितना में रहा? 6 में। तो यहाँ से कितने परसेंट की, कितने रुपए की छूट मिल रही है? 91 की, सॉरी 19 की। कितने रुपए की छूट मिल रही है? 19 की। किस पे मिल रही है? 25 परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा? 100। तो यहाँ से 25 हो गए 100, तो यहाँ से कितना हो गया? 19 चौक 76। 76% की क्या मिल रही है? उसका डिस्काउंट मिल रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, देखो। 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल बताना है, जो अपन को दे रखा है ये। तो सबसे बड़ा गुणज अपन को बताना है, सबसे बड़ा गुणज कौन सा होगा? देखो 8 का मल्टीपल होगा तो 8 का एक मल्टीपल होगा, ठीक है। तो आप ऐसे मल्टीपल सेट करो जिससे इजीली सोल्व हो जाए। तो मैं एक तो 8 ज्यादा ले लेता हूँ यहाँ से, ये भी क्या होगा? 8 का गुणज होगा, ये सुनो। ये भी 8 अगर माइनस कर देता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा? 8 का एक फैक्टर होगा। तो ये 3 फैक्टर ले लिया, तो अपन 3 क्रमांक फैक्टर ले लिया, एक तो कम वाला ले लिया, एक वो ले लिया और एक ज्यादा वाला ले लिया। तो ये क्या होगा? 3 क्रमांक फैक्टर है, ये सुनो। तो अगर इन तीनों को जोड़ता हूं मैं, 8n+8, इसको जोड़ता हूं और इसको जोड़ता हूं, 3 क्रमांक गुणों को 8 की जोड़ता हूं, तो अपने पास योगफल दे रखा है कितना? 24। मैंने ये वाले क्यों लिए? देखो यहाँ से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कितना हो गया? 8 तो 24 है। कितना हो जाएगा? 24 है। कितना हो जाएगा? 24। अगर इसको 24 से डिवाइड करते हो तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 101। कितना हो जाएगा? 24 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 101। तो 8 का सबसे बड़ा गुणक तो यही है। तो इसकी वैल्यू बतानी है आपको, किसकी? 8n+8 की। एन की वैल्यू रख दो आप कितना? 101 प्लस 8 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? देखो 808+8 कितना हो जाएगा? 816। तो 8 का जो सबसे बड़ा गुणज होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में। ये देखो, यदि एक गोताकार स्थल जल में, यहाँ पर अक्ष की वैल्यू दे रखी है, मतलब नाव की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव चला रहा है, और 50 किलोमीटर की धारा के प्रतिकूल जाने में 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने की तुलना में दुगना समय लगता है। तो धारा के अनुकूल गोताकार की गति बताओ। तो यहाँ पर देखो एक चीज दिया हुआ है, कि जो धारा का जो प्रतिकूल टाइम है, इतना समझ लोगे तो आप लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा। धारा का जो प्रतिकूल समय है,
वो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, अनुकूल जाने के दो दुगने के बराबर लगता है, धारा के अनुकूल जो लग रहा है उसका समय का दुगना है। मतलब जो अनुकूल का टाइम है वो धारा के प्रतिकूल समय है ना, इसका बोला ना कि धारा के जो क्या बोला, प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल समय में कितना लग रहा है, दुगना टाइम लग रहा है, तो प्रतिकूल जाने में कितना लग रहा है, दुगना टाइम कर दिया मैंने। तो देखो टाइम होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो देखो अनुकूल जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, मुझे ऐसे बता दो, अनुकूल डिस्टेंस कितनी होती है, एक्स प्लस वाई करते हैं। और जो प्रतिकूल जो स्पीड होती है, प्रतिकूल स्पीड होती है वो कितनी होती है, एक्स माइनस वाई। ये सुनो, तो वो डिस्टेंस कितनी देर की अपन को, ये यहाँ पर जो मैंने गिवन है वो लिख लेता हूँ, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी देर की, 50 किलोमीटर। तो ये प्रतिकूल का टाइम निकालता हूँ, प्रतिकूल का टाइम निकालूंगा तो कितने निकालूंगा, 50। और ये प्रतिकूल का टाइम कौन सा होता है, एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई लिख दिया। बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 50, तो डिस्टेंस है, और अनुकूल में जाने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम लगेगा, एक्स प्लस वाई। देखो अपन अक्स की वैल्यू दे रखी है ना कितनी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 50/3 - वाई लिख दिया मैंने। यहाँ से कितना हो गया, 2 इंटू 50/x प्लस, यहाँ पर अक्स की जगह क्या रख दूंगा, 3 + वाई। देखो 50 से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो 3 + वाई, यहाँ से कितना हो जाएगा 6, और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस का कितना हो जाएगा 2 वाई। तो देखो वाई उधर जाएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 1 किलोमीटर। अब पूछा क्या है, अनुकूल गोताकार गति, तो अक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछा है, अक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछा है, जिसमें अपन को अक्स की वैल्यू कितनी है 3 और वाई की वैल्यू निकाली है 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही पूछा था। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखो निम्नलिखित में से 4 से विभाजित कौन सा है, देखो 4 का जो भी डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट को आप चेक करो, इसमें 4 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है, या इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो आप देखोगे चॉइस में जा रहा है, बाकी किसी में नहीं जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, एक दीवार को 10 मोटर से भरा हुआ है, 24 मीटर लंबी, 10 मीटर ऊंची और 60 मीटर सेंटीमीटर क्या है, दीवार मोटी बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या बतानी है, जिनमें प्रत्येक ईंट का माप दे रखा है 24 सेंटीमीटर, 12 × 8 सेंटीमीटर डायमेंशन दे रखी है। अगर मुझे ये बता दो 24 मीटर दे रखा है, तो इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 से गुणा करूंगा तो कितना होगा 2400 सेंटीमीटर। ये सुनो, अगर 8 मीटर दे रखा है तो यहाँ से कितना हो जाएगा 800 सेंटीमीटर। ये सुनो, अगर 60 सेंटीमीटर दे रखा है तो कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। देखो यहां से इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मुझे ये वॉल्यूम बता दो, यहाँ से वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखो 2400 × 800 × 60। ये सुनो, अब देखो 10 मोटर से भरा हुआ है, अगर जो जो भी दीवार है वो 10% तो क्या मोटर से भरा हुआ है, तो यहाँ पे ईंटों की आवश्यकता कितनी होगी, 90% ही होगी। इस आयतन का कितना होगा, 90% की जरूरत पड़ेगी। तो इस जो आयतन है उसका 90% क्या होगी, ईंटों की जरूरत पड़ेगी। देखो एक ईंट का जो डायमेंशन दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 24 × 12 × 8, ये वॉल्यूम दे रखा है। तो मान लो कि इतने इतने डायमेंशन की आपको ये एन ईंटों की आवश्यकता होती है, जो ये कितना हो जाएगा कुल आयतन हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा कुल आयतन हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से अपन एन ईंटों की संख्या बतानी है। देखो यहाँ से इसको कैंसिल आउट मत करना, इसको नीचे लाके क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, 60 × 90 बटा, यहाँ पर 100 आ ही रहा है, साथ में नीचे लेके आता हूँ 24 × 12 × 8। ये सुनो, देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट कर देता हूँ, ये 24 से मैं 24 कैंसिल आउट कर देता हूँ। ये सुनो, 8 से मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, ये 100 टाइम का हो जाएगा, 12×5 = 60 हो जाएगा, 9×5 = 45 हो जाएगा। तो एन ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45,000। कितनी हो जाएगी, 45,000। तो यही पूछा, ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45,000। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर 19 पर देखो, 9 आदमी किसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 3 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। तो टोटल वर्क बता दो कितना हो जाएगा, देखो 9 आदमी अगर 21 दिन में कार्य करते हैं तो टोटल वर्क ये हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कितने आदमी इसी वर्क को 3 दिन में करें तो कितना हो जाएगा, मान लो कि इतने आदमी 3 दिन में ये टोटल वर्क करता है, ये भी टोटल वर्क यहाँ से सोल्व करो, देखो कितना हो जाएगा 3×3 = 9, तो कितनी 63 हो जाएगा, तो 63 आदमियों की आवश्यकता होगी अब अगर अपन को उसको 3 दिन में काम कराना है पूरा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, यहाँ पर बोला ए का वेतन बी के वेतन से 31% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो बोलो ए और बी है, तो बी के वेतन से बोला ना, कंपेयर किससे करा, बी के, तो आप बी के मान लो 100, तो बी के वेतन से 31% अधिक कौन है, ए, तो यहाँ से 31% अधिक कर दिया मैंने ए। अब बोला बी का वेतन है इसके वेतन से कितना कम है, तो यहाँ से बता दो कितना कम है, 31 कम है। 31 कम है किसके वेतन से, ए के वेतन से, तो यहाँ पर मैंने दिया 131 बटा परसेंटेज के लिए 100। अगर इसको सोल्व करते हैं यहाँ से, अगर इसको सोल्व करते हैं तो अपने आएगा 23.66 और 4, लेकिन बताना अपन को 2 डिजिट तक बताना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 23.66%, कितना आ जाएगा 23.66%। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर।
देखो 23 फरवरी 2024 से लेके 24 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 3,000 साधारण ब्याज निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें बताना निकटतम पूर्णांक। देखो यहां से देखो 23 फरवरी की बात कर रही है और 2024 की, और ये चल रहा है कितना, 24 अप्रैल और 2024 तक। तो सबसे पहले ये तो आप देख लो कौन सा है, लीप ईयर है, कौन सा है, लीप ईयर है। लीप ईयर है तो फरवरी में कौन सा हो गया, 29 वाला काउंट होगा। देखो 23 से 29 में कितने दिन हो गए, अगर मैं 23 को काउंट नहीं कर रहा हूं तो 23 से 29 में कितना हो गया, 6 दिन हो गए। फिर मार्च वाले में तो पूरे होंगे 31 दिन, और जो अप्रैल वाले कितने दिन हो जाएंगे, 24 दिन। तो यहाँ से देखो टोटल दिन पता लग गए अपने, कितना दिन हो जाएंगे, 61 दिन। लेकिन ईयर में निकालना है तो 61/365 मत कर देना, क्योंकि लीप ईयर है, लीप ईयर में क्या करेंगे, 366 करेंगे। तो 366 से कितना टाइम चला जाएगा, 1/6। ये पूरी पूरी टाइम कितना चलाएगा, 6 टाइम चलाएगा। तो इतना अपने पास कितना ईयर हो जाएंगे, 1/6 ईयर हो जाएंगे। टाइम पता लग गया, टाइम पता लग गया तो मुझे इसे बता दो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 3,000। जो रेट दे रखी है कितना दे रखी है, 8। टाइम कितना दे रखा है, 1/6। और नीचे क्या लगाते हैं अपन, 100, ये 100। देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट कर दो, 6 से कितना हो जाएगा, 5 सही। तो 8×5 = 40 हो जाएगा। जो ब्याज मिल रहा है वो अपन को कितना मिल रहा है, 40 रुपए। यही पूछा है, पूर्णांक में बताना। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर 22। ये एक, इसमें एक दे रखा है माध्य बताना है। तो देखो ये चीज क्या होती है, ये क्या होती है, एफ। ये क्या होता है, एक्स होता है। ये क्या होता है, एक्स होता है। ये क्या होता है, एफ। आप एक्स, एफ एक्स बता दो मुझे कितना हो जाएगा, एफ एक्स बता दो कितना हो जाएगा। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 28 × 8 करोगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, 224। और 12 × 12 करोगे तो कितना हो जाएगा, 144। 57 × 18 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1026। और 85 × 13 करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1105। तो सिग्मा ऑफ एफ एक्स, सिग्मा ऑफ एफ एक्स बता दोगे तो इनको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा अपने पास, 2499। कितना मिलेगा, 2499। और अगर हम सिग्मा ऑफ एफ निकाले तो यहाँ से इसको जोड़ोगे तो 18 20, और 18 + 13 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 51। कितना आ जाएगा, 51। तो जो माध्य होता है, जो माध्य होता है वो क्या होता है, सिग्मा ऑफ एफ एक्स 2499, और इसको डिवाइड कर दो आप 51 से, तो यहाँ से कितना बार चला जाएगा, कितना बार चला जाएगा, 49 टाइम। कितना हो जाएगा, 49 टाइम। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर 23 में। देखो इसी प्रकार से डाटा चेंज है, और ये भी आया हुआ जेई में। ठीक है, एक संख्या को 50% बढ़ा दो। 50% बढ़ाने का मतलब कितना होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 2 से कितना कर दिया आपने, 3 कर दिया। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2970। कितना गुना दे रखा है, 2970। कितना गुना दे रखा है, 990 गुना। कितना गुना दे रखा है, 990 गुना। ये भी कितना हो जाएगा, 990 गुना। कितना हो जाएगा, 990 गुना। तो 990 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1980। कितना हो जाएगा, 1980। तो वो संख्या कौन सी आ जाएगी, 1980। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 24 में। देखो जो मैंने क्वेश्चन बताया था पहले, मैंने बोला था जिसको समझ में नहीं आएगा वो आगे भी मैंने बता रखा है, उसमें समझना। बोला अपने वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 भाग पर एक वस्तु को बेचकर रमेश को 16% की हानि होती है, तो यदि वह इसे अपने वास्तविक विक्रय मूल्य के 86% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत बताओ। आप लोगों ने एक नोटिस किया होगा, देखो ये आरआरबी जेई में आ गया, और वो जो कौन सी एग्जाम में आया था, वो दूसरी एग्जाम में होता है, बस इसमें डाटा चेंज है, बाकी पैटर्न क्या है, सेम है। तो इसे ऐसे बता रहा हूँ कि जो आरआरबी एनटीपीसी की जो एग्जाम होगी, इन्हीं में जो क्वेश्चन है डाटा चेंज करके आएंगे, बाकी मेथड यही रहेंगे। तो आप लोग अगर इन प्रैक्टिस को देखते हो तो आप लोगों को बहुत एग्जाम में फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं बोलूंगी जो रियल, जो वास्तविक जो सेलिंग प्राइस है इनकी 5 है, और अगर 16% की हानि के बाद जो इसकी जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से कितनी हो जाएगी, 2। आप कॉस्ट प्राइस खुद से मान लो कितना, 100। अगर इस पर 16% की हानि होती है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, यहाँ से मुझे इसे बता दो, 84। तो जो 2 की वैल्यू किसने में कितनी दे रखी है, 84। 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 84। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 42। तो जो 5 की वैल्यू वो निकाल लेंगे अपन, इसको 42 से गुना करेंगे तो 42 × 5 कितना हो जाएगा अपने पास, 210। अब क्या बोला, वास्तविक विक्रय मूल्य निकला ना अपने पास, ये निकला वास्तविक सेलिंग प्राइस। कितना निकला, वास्तविक सेलिंग प्राइस कितना निकला, 210। अब इसके 86% पे बेचता है, तो वास्तविक विक्रय मूल्य के 86% पे बेच दो, तो यहाँ से कितना बेचेगा, देखो 81 × 86 अपन कितना हो जाएगा, 1806। 1806 अपन 10, यहाँ से कितना हो जाएगा, 180.6। कितने परसेंट पे बेच रहा है, इतने रुपए में। अगर आपने 100 रुपए में खरीदी और इतने रुपए में बेच रहे हो, तो यहाँ से कितने रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, 80.6% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा हो, ऑप्शन नंबर सी। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में। देखो किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को अधिकतम जो कुल अंक है वो कितना है, उत्तीर्ण होने के लिए 975 अंक चाहिए। यदि प्रिया है उसको 870 अंक मिले और कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए, 7% से अनुत्तीर्ण हो गई, तो परीक्षा में छात्र द्वारा अधिकतम बताओ टोटल अंक कितने थे। मैं से बोलूं, जो उत्तीर्ण होने के लिए उसको अंक कितने चाहिए, 975 चाहिए। लेकिन जो प्रिया है उत्तीर्ण होने में 870 ही लाई,
अगर मैं बोलूं कि 870 लाई लेकिन 7% से क्या होगी, अनुत्तीर्ण होंगे। अगर मैं बोलूं इस 870 में 7% जोड़ दूंगा तो ये भी क्या हो जाएगी, अनु उत्तीर्ण हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी, उत्तीर्ण। ये भी क्या, उत्तीर्ण। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। देखो इसमें से माइनस करोगे, 975 में से 870 माइनस करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 105। तो 105 है वो किसकी वैल्यू है, 7% की। तो आपको बताना है टोटल 100% की वैल्यू। तो टोटल 100% की वैल्यू बतानी है तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 100। तो ये यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 7 एकम 7 और 7 में जो 35। तो यहाँ से जो टोटल अंक होंगे वो कितना हो जाएंगे, 1500। कितना हो जाएंगे, 1500। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है अपन, क्वेश्चन नंबर 26 में। देखो एक बेलन की आधार की जो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है ये, तो बेलन का आयतन ये दे रखा है। तो अपने को पाई की वैल्यू ये लेना है, तो बेलन का व्यास बताओ। तो बेलन का आयतन बताओ कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम दे रखा, अपन को दे रखा है 3,88,008। ठीक है, कितना दे रखा, 38,808, सॉरी, है ना। कितना दे रखा, 38,808। तो पाई की वैल्यू कितनी दे रखा है, 22/7। आर दे रखा है ना, तो अपन इसको बोलोगे 3x का होल स्क्वायर दे रखा है, ये आर है। और एच कितना दे रखा है, 4x। ये सुन, देखो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 38,808। ठीक है, 38,808 22/7 ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा, 4x। देखो ये 22 से कट जाएगा। अगर इसको 22 से कैंसिल आउट करते हो तो यहाँ से कितना होगा, देखो 1764। कितना हो जाएगा, 1764। अगर इस 4 से कैंसिल आउट करते हो, यहाँ यहाँ से कितना हो गया, देखो 4 चौक 16। फिर 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 से कट जाएगा। फिर देखो ये 9 से भी कट जाएगा, यहाँ से 9 से कट हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 49 टाइम। यहाँ से तो कितना हो गया, ये एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब। और 49 इंटू 7 कितना हो जाएगा, यहाँ से 343। देखो 343 किसका क्यूब होता है, 7 का होता है। तो एक्स की वैल्यू पता लग गई। तो यहाँ से रेडियस बता दो कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स होता है ना। तो 3 इंटू 7, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 21। तो पूछा क्या, बेलन का व्यास। बेलन का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना। तो 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 42। तो 42 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखो एक संख्या का आप लोगों को बताना 5 चौथाई उस संख्या के 3 चौथाई से 7 अधिक है। तो देखो इसको बेसिक तो कैसे करेंगे, मान लो वो संख्या अक्स है तो उसका 5 चौथाई कितना हो जाएगा, ये। देखो कभी भी अधिक या मोर बोले तो दो संख्याओं में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो देखो 5/4 माइनस एक्स, और उस संख्या के 3 चौथाई, तो उस संख्या का मैंने 3 चौथाई कर दिया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 अधिक आ रहा है। तो इसको सोल्व कर लेना। बाकी इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो एक संख्या मान लो खुद से, कितना मान लिया, वो संख्या कितनी है, एक। तो उस संख्या का 5 चौथाई करोगे तो कितना आएगा, देखो 5/4। और इस संख्या का 3/4 करोगे तो कितना होगा, 3/4। तो कितना अधिक है, ये कितना अधिक है, कितना, 7 अधिक है। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो कितना होगा, देखो 2/4 इक्वल टू कितना आ रहा है, 7। तो 1/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 1/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। तो अपन को किसकी वैल्यू बतानी है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 14। वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 14। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में। देखो इसको सोल्व करना है। पहले इसमें डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 प्लस डिवाइड करूंगा तो 1, 1 इंटू 3 माइनस 3। यह कितना हो जाएगा, देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा कितना अपने पास, 3। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। देखो ऐसे क्वेश्चन में आता है, ग्रेड 3 में आया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। देखो इसको पी बाई क्यू के रूप में परिवर्तन करना है, तो मतलब अपन इसको बार हटाना है। तो कौन सा हटाना है, 0.512 इसके ऊपर बार दे रखा है। देखो पॉइंट के बाद में कौन सी संख्या दे रखी है, बार के बाद में कोई संख्या नहीं दे रखी। तो 512 का मैंने एजिटिस रखा, बटा कर दिया। देखो कितनी संख्या पर बार दे रखा है, 3 संख्या पर। तो नो नो जिस संख्या पर बार दे रखा है ना, जितनी संख्या पर बार दे रखा है अपन उसको किस में चेंज कर देंगे, 9 में चेंज कर देंगे। तो यही संख्या आ जाएगी 512/9, 999। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। देखो दो बैंक है जिसमें ए और बी ने क्रमशः 5.5% एंड 6.5% प्रतिवर्ष की दर से ऋण लिया। रमेश ने प्रत्येक बैंक से, मतलब ए बैंक से भी इतने रुपए लिए और बी बैंक से भी इतने रुपए लिए। तो 2 वर्ष के बाद रमेश द्वारा दोनों बैंक के लिए साधारण ब्याज का जो बीच में जो धनात्मक अंतर बताना है। मतलब इस बैंक से आप ए से 3 लाख जो लिए हुए हो, इसका 5.5% की दर से 2 ईयर्स के लिए साधारण ब्याज निकालो, फिर इसके लिए 2 ईयर्स के लिए साधारण ब्याज निकालो, फिर उन दोनों का डिफरेंस दो। इतना बड़ा करना पड़ेगा। बाकी अपन इतना बड़ा नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, इफेक्टिव रेट से करेंगे। ए के इफेक्टिव रेट और बी की इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट क्या होता है, रेट इंटू टाइम। रेट इंटू टाइम, इसकी इफेक्ट कितनी है, रेट इंटू टाइम। तो यहाँ से टोटल ब्याज पता लगा लेंगे, कितना ब्याज निकालेंगे। देखो इफेक्ट रेट कितना, 5.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, 11। कितना आ जाएगा, 11%। यहाँ से कितना हो गया, अच्छा जो 12 कितना आ जाएगा, 13%। तो देखो इस साधारण ब्याज का अंतर ही तो पूछा है, मतलब आपको किसकी वैल्यू पूछा है, 2% की वैल्यू पूछा है। किसकी वैल्यू पूछा है, 2% की वैल्यू। क्योंकि ए को टोटल साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, 11%। और बी का साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, टोटल 13%। तो यहाँ पर अंतर पूछा है तो कितने पूछा है, 2% की वैल्यू पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये दे रखा है अपन को डाटा। इस पर अगर 2% की दर से 2 ईयर्स के लिए अपन ब्याज निकाल देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, अपन को अंतर निकल जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से कितने हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 2 ईयर नहीं होता, यहाँ पर 1% होता है।
अगर आप डायरेक्ट जो ये परसेंट निकल के आ जाता है ना, जो ये परसेंट निकल के आता है उसको, जो ये डाटा दे रखा है उसका 2% निकाल दो डायरेक्ट। यहाँ से अगर इसका 2% निकालूंगा तो यहाँ से कितना मेरे को मिलेगा अंतर, 6,000 रुपए। कितना अंतर मिलेगा, 6,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। कैसे, क्या निकाला मैंने, जो ए बैंक है इसका मैंने इफेक्टिव रेट निकाल लिया, इफेक्टिव रेट मतलब टोटल ब्याज निकाल लिया। जो बी बैंक है इसका मैंने टोटल ब्याज निकाल लिया, तो कितना हो गया, 13%। तो यहाँ से क्या पूछा है, दोनों के बीच में धनात्मक अंतर बताओ, तो धनात्मक अंतर कितना है, 2% की वैल्यू। अगर आप ये 3 लाख दे रखा है, इसका आप 2% निकालते हो तो क्या निकलेगा आपको, साधारण ब्याज। जो ए बैंक है और बी बैंक का अंतर निकल जाएगा, कौन सा निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी। आज की वीडियो में इतना ही। टॉप 30 क्वेश्चन थे ये, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जो एग्जाम हो गया आप प्रॉपर तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।